हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल डॉक्टरी। तो आज मैं आपको कराने जा रही हूँ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में बेसिकली प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बारे में हम लोग पढ़ेंगे एंड एज वेल एज द शुरू करते हैं। सो डीएनए इज़ वेरी लॉन्ग थ्रेड लाइक मैक्रोमोलिक्यूल मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए जो होता है वो हमारे पास बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग होता है, थ्रेड की तरह होता है, मैक्रोमोलिक्यूल है, मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। आपको पता है ना, लॉन्ग होता है, थ्रेड की तरह होता है, ऐसे लार्ज नंबर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड से बना है। ईच कंपोज ऑफ अ नाइट्रोजनस बेस, शुगर, फॉस्फेट ग्रुप, इन सब से बना है। ठीक है, शुगर से, फॉस्फेट से और नाइट्रोजन ग्रुप से हमारे पास बना, नाइट्रोजन बेस से बना है डीएनए। शुगर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड के अंदर डीऑक्सीराइबो शुगर होगी, नाइट्रोजन स्पेस प्यूरिन के डीएनए में एडेनिन ग्वानिन होगा, पिरामिडिन में थायमिन और साइटोसिन होगा। ठीक है, तो डीएनए क्या है, लॉन्ग है, थ्रेड लाइक है, मैक्रोमोलिक्यूल है। ये हमारे पास कंपोज किससे हुआ है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड से। ईच कंपोज ऑफ द शुगर, नाइट्रोजन स्पेस एज वेल एज द फॉस्फेट ग्रुप। एंड जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स हैं इसके अंदर उसके पास नाइट्रोजनस बेस प्यूरिन्स के एडेनिन ग्वानिन है और पिरामिडिन में थायमिन और साइटोसिन है। ठीक है, और क्या है, शुगर कौन सी है, डीऑक्सीराइबोस है। अब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड के अंदर C1 कार्बन एटम ऑफ डीऑक्सीराइबोस इज बॉन्डेड टू N1 ऑफ द पिरामिडिन और N9 ऑफ प्यूरिन बाय N ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। जो हमारे पास कार्बन नंबर 1 है ना, डीऑक्सीराइबोस जो शुगर है हमारे पास, ठीक है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड की उसे डीऑक्सीराइबोस बोलते हैं। तो कार्बन नंबर 1 जो है डीऑक्सी राइबोज का, वो किससे लिंक कर रहा है, या तो नाइट्रोजन का 9 वाले से नाइट्रोजन, जो 9 एटम है नाइट्रोजन का, या फिर वो भी किसका, प्यूरिन का, या फिर किसका, N1 ऑफ पायरिमिडिन, किसकी हेल्प से, N ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से। ठीक है, बैकबोन जो होती है डीएनए का, उसके पास डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स बहुत सारे हैं, लिंक्ड कोवलेंटली बाय 3-5 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स। जो हमारे पास बैकबोन होती है ना डीएनए की, डीएनए मान लो देखो ऐसे है, जो बैकबोन है हमारी डीएनए की वो किससे बनी है, बैकबोन जो है इसके पीछे, ठीक है, बैकबोन वो किससे बनी है, बेसिकली वो बनी है हमारे पास 3-5 फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज से लिंक है, बहुत सारे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स हैं वहाँ पे। सीक्वेंस ऑफ बेसिस अलोंग अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड इन एनी वे। जो बेसिस की जो सीक्वेंस है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के अलोंग वो रिस्ट्रिक्टिंग नहीं है किसी वे में। प्रिसाइज सीक्वेंस जो होती है बेसिस की, वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। ये हमें पता होना चाहिए कि जो बेसिस की सीक्वेंस है ना पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के अलोंग, वो कैसी होगी, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करेगी और रिजल्ट करेगी लॉन्ग अनब्रांच्ड डीएनए चेन में जिसके पास पोलैरिटी होगी। ठीक है, लॉन्ग अनब्रांच डीएनए चेन के अंदर रिजल्ट करेगी जिसके पास पोलैरिटी होगी। अब वन एंड जो होगा चेन का 5' फॉस्फेट ग्रुप होगा और अनदर एंड जो होगा उसके पास 3' हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा। 5' कैसा ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप, एंड 3' कैसा ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा। उसके बाद क्या है हमारे पास, दैट इज़ नॉट लिंक टू अनदर न्यूक्लियोटाइड। ये अनदर न्यूक्लियोटाइड से लिंक नहीं करेगा, मतलब एक ही न्यूक्लियोटाइड पे सब कुछ हो रहा है कि वन एंड जो होगा 5' फॉस्फेट ग्रुप से लिंक होगा एंड मतलब उसके पास 5' फॉस्फेट ग्रुप होगा और अनदर एंड के पास 3' हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा विच इज़ नॉट लिंक टू द अनदर न्यूक्लियोटाइड। और जो बेस सीक्वेंस है वो लोकेटेड अलोंग कहाँ पे है, अलोंग द रिजल्टिंग डीएनए चेन इज रिटन फ्रॉम 5' एंड ऑफ द चेन टू द 3' एंड। जो बेस सीक्वेंस है रिजल्टिंग डीएनए चेन के 5' से 3' एंड के अंदर लोकेटेड होगा। सो आई होप आपको क्लियर होगा, डीएन प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए क्लियर होगा। तो डी क्या दोबारा बताओ, डीएनए वेरी लॉन्ग है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स है एंड नाइट्रोजनस बेस है, पेंटोस शुगर है एंड फॉस्फेट ग्रुप है। यहाँ पे डीऑक्सीराइबो शुगर है और प्यूरिन के पास एडेनिन ग्वानिन, पिरामिडिन के पास साइटोसिन थायमिन। और जो हमारे पास कार्बन 1 है एटम इसका डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का वो लिंक करेगा
N1 ऑफ द प्यूरिन से, या N9 ऑफ N1 ऑफ द पिरामिडिन से, या N9 ऑफ द प्यूरिन से, ठीक है, एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेजेस से डिऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड में। और बैकबोन जो होगी वो हमें पता है डिऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड बहुत सारे होंगे, उसमें 3' 5' फोस्फोडाइस्टर लिंक बॉन्ड्स होंगे, ये लिंकेज होगी। सीक्वेंस होंगे बेसिस के पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के अंदर, वो डिस्ट्रिक्टेड नहीं होंगे किसी भी वे में, उसके पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन होगी। और रिजल्टिंग का होगा अनब्रांच्ड डीएनए आएगा जिसके पास पोलैरिटी होगी। वन एंड के पास तो 5' फॉस्फेट ग्रुप है और अनदर एंड के पास 3' हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, और जो एक ही न्यूक्लियोटाइड पे हो रहा है अनदर न्यूक्लियोटाइड से लिंक नहीं है। और बेस सीक्वेंस होगा वो लोकेट होगा अलोंग द रिजल्टिंग डीएनए चेन 5' एंड से 3' एंड की डायरेक्शन के अंदर। मुझे लगता है ये तो बेटा क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की। तो 1953 में जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने पोस्टुलेट किया 3D मॉडल ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर, यानी कि 3 डायमेंशनल मॉडल ऑफ द डीएनए स्ट्रक्चर किसने दिया, हम देखेंगे वाटसन एंड क्रिक ने। कौन से वाटसन, जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने क्या किया था 1953 के अंदर एक 3D स्ट्रक्चर दिया था, ठीक है, जो कि डीएनए स्ट्रक्चर का थ्री डी मॉडल था, 3 डायमेंशनल मॉडल। इट कंसिस्ट ऑफ 2 हेलिकल डीएनए चेन्स होंगी यहाँ पे वाउंड अराउंड ईच अदर, ठीक है, यहाँ पे 2 हेलिकल डीएनए चेन्स थी जो एक दूसरे के अराउंड वाउंड थी, ठीक है। द सेम एक्सिस टू फॉर्म में, ताकि राइट हैंडेड डबल हेलिक्स बने, ठीक है। अब हाइड्रोफिलिक बैकबोन जो होती है ऑल्टरनेटिव डीऑक्सीराइबोस एंड फॉस्फेट ग्रुप्स की, हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग, तो वाटर लविंग बैकबोन्स होंगी। ऑल्टरनेटिव डीऑक्सीराइबोस जो शुगर है हमारे पास डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड की, तो उसकी जो बैकबोन होगी वो आपको हाइड्रोफिलिक होगी, पानी से प्यार करेगी मतलब। और फॉस्फेट ग्रुप जो होंगे वो हमारे आउटसाइड ऑफ द डबल हेलिक्स पे होंगे, जो कि फेस करेंगे सराउंडिंग वाटर को। फॉस्फेट ग्रुप कहाँ पे होंगे, वो बाहर होंगे डबल हेलिक्स के बाहर फॉस्फेट ग्रुप लगे होंगे, अब वो बाहर पानी को फेस कर रहे होंगे, ठीक है। प्यूरिन और पिरामिडिन बेसिस ऑफ बोथ स्ट्रैंड्स क्या करेंगे, स्टैक्ड इनसाइड द डबल हेलिक्स के अंदर प्यूरिन और पिरामिडिन के जो बेस होंगे वो आपस में क्या कर जाएंगे, स्टैक कर जाएंगे अंदर की तरफ डबल हेलिक्स के, विद देयर हाइड्रोफोबिक रिंग स्ट्रक्चर। कैसा रिंग स्ट्रक्चर होगा, हाइड्रोफोबिक मतलब पानी से हेट करने वाला, वाटर हेटिंग, ठीक है। और ये वेरी क्लोज टुगेदर होंगे प्यूरिन पिरामिडिन एंड परपेंडिकुलर होंगे लॉन्ग एक्सिस के, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसके पास 2 हेलिकल डीएनए स्ट्रक्चर है, वाउंड अराउंड ईच अदर करेंगे। हाइड्रोफिलिक बैकबोन्स होंगे ऑल्टरनेटिंग डीऑक्सीराइबोस एंड फॉस्फेट ग्रुप्स के, वो आउटसाइड होंगे द डबल हेलिक्स फेसिंग द सराउंडिंग वाटर। और जो प्यूरिन और पिरामिडिन बेसिस जो होंगे वो हमारे अंदर की तरफ स्टैक कर जाएंगे डबल हेलिक्स के। और ये दोनों के दोनों रिंग जो स्ट्रक्चर होता है ना विद देयर हाइड्रोफोबिक रिंग स्ट्रक्चर होगा, और बहुत क्लोज होंगे एक दूसरे के एंड परपेंडिकुलर होंगे टू लॉन्ग एक्सिस। फिर उसके बाद ईच न्यूक्लियोटाइड बेस को होगा वन स्ट्रैंड का पेयर विद द बेस ऑफ मदर स्ट्रैंड। जो ईच न्यूक्लियोटाइड होगा ना वन स्ट्रैंड का, यहाँ पे पेयर कर रहा है अनदर स्ट्रैंड के साथ। अब वाटसन एंड क्रिक ने क्या पाया कि एडेनिन जो हो रहा है वो हमारे उसकी स्पेसिफिसिटी कहाँ पे है, थाइमिन के साथ, ग्वानिन की साइटोसिन तक है। तो एडेनिन हमेशा पेयर करेगा थाइमिन के साथ डीएनए में बाय फॉर्मेशन ऑफ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, क्योंकि एडेनिन की थाइमिन के साथ स्पेसिफिसिटी है, तो एडेनिन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाएगा, ठीक है, थाइमिन के साथ। लेकिन जो ग्वानिन और साइटोसिन है ना वहाँ पे जो है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं, 2 नहीं बन रहे, ठीक है। सो इन द guanine is always paired with the cytosine by the formation of 3 hydrogen bonds, बैलेंस पेयरिंग ऑफ द दो स्ट्रैंड की बैलेंस पेयरिंग होगी, जिसकी वजह से क्रिएट हो जाएगा मेजर ग्रुप और माइनर ग्रुप, ठीक है। जब बैलेंस पेयरिंग होगा 2 स्ट्रैंड्स का बैलेंस हो गया आपस में, ठीक है, तो एक मेजर ग्रुप माइनर ग्रुप बनी ऑन द सरफेस ऑफ द डुप्लेक्स के सरफेस पे, एक बनी हमारे पास मेजर ग्रुप और एक बनी हमारे पास माइनर ग्रुप्स। जब क्या हुआ, जब बैलेंस आ गया है किसके बीच में, 2 स्ट्रैंड्स के बीच में, ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ डुप्लेक्स माइनर ग्रुप एंड मेजर ग्रुप बने। अब 2 स्ट्रैंड डीएनए के एंटी पैरेलल होंगे, 3' फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स होंगे रन इन द अपोजिट स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए डायरेक्शंस। एडजेसेंट बेसिस आर सेपरेटेड बाय 3.5
एंगस्ट्रॉम अलोंग द हेलिक्स एक्सिस, ठीक है। जो एडजेसेंट बेसिस मतलब जो साथ साथ वाले बेसिस होंगे वो सेपरेट भी किससे होंगे, वो सेपरेट होंगे 3.4 एंगस्ट्रॉम along the helix axis, and the helical structure repeats after 10 residues on each chain. हर चेन पे कितने रेसिड्यू होंगे, 10 रेसिड्यूज होंगे, और हेलिकल स्ट्रक्चर जो होगा वो क्या करेगा वो रिपीट करेगा आफ्टर द 10 रेसिड्यूज ऑन ईच चेन। मतलब मान लो मेरे पास यहाँ पे 10 रेसिड्यूज आ गए, फिर हेलिकल स्ट्रक्चर रिपीट करा, फिर हेलिकल स्ट्रक्चर रिपीट करा, तो ऐसे रिपीट करता रहेगा, ठीक है। दैट इज एट द इंटरवल्स ऑफ 34 एंगस्ट्रॉम पे, ठीक है। वो तो मेरे पास एडजस्टेंट बेसिस सेपरेट कितने एंगस्ट्रॉम से हो रहे थे, 3.4 एंगस्ट्रॉम से, लेकिन जो हेलिकल स्ट्रक्चर का रिपीटेड हेलिक्स एक्सिस पे हो रहा है वो 34 एंगस्ट्रॉम पे हो रहा है, और डायमीटर जो हो रहा है हेलिक्स का वो 20 एंगस्ट्रॉम का है, ठीक है। सेपरेट कितने से हो रहा है, 3.4 एंगस्ट्रॉम से, और ऊपर से क्या है, जो 34 एंगस्ट्रॉम है वो क्या है, रिपीट कर रहा है हेलिक्स, और 20 एंगस्ट्रॉम डायमीटर है। ये देख रहे हो एडजेसेंट बेसिस, साथ साथ वाले बेसिस सेपरेट हो रहे हैं 3.4 एंगस्ट्रॉम से, और 20 एंगस्ट्रॉम तो डायमीटर है, ये पूरा देख रहे हो 20 एंगस्ट्रॉम डायमीटर है, एंड 34 एंगस्ट्रॉम आप देख रहे हो कि जो 10 मैंने बताया था ना 10 आफ्टर द इंटरवल ऑफ द 10 वो रिपीट करेगा हेलिक्स हमारा, तो वही चीज़ है। अब दो एडजेसेंट पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स जो होंगी डबल हेलिकल डीएनए के, वो आइडेंटिकल नहीं होंगी इन आइदर बेस सीक्वेंस और कॉम्पोजिशन, ये कॉम्प्लीमेंट्री होगी। मतलब दो जो एंटी पैरेलल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स है ना डबल हेलिकल डीएनए की, आप ये देख रहे हो एंटी पैरेलल, ये हमारी हेलिकल जो होंगी चेन, ये क्या होंगी, ये कॉम्प्लीमेंट्री होंगी, एक दूसरे के आइडेंटिकल नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद क्या है, देखो मैंने मेजर ग्रुप माइनर ग्रुप का कंसेप्ट बताया था ना यहाँ पे आपको, कि एक मेजर ग्रुप है एक माइनर ग्रुप है, वो ये है कि बैलेंस जो पेयरिंग हो रही है वो एक मेजर ग्रुप माइनर ग्रुप बना रहा है ऑन द सरफेस ऑफ द डुप्लेक्स। ये मेरे पास डुप्लेक्स का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे हमारे पास मेजर ग्रुप और माइनर ग्रुप का बन रहा है, माइनर ग्रुप है या मेजर ग्रुप है। नाउ whatever adenine occurs in one chain, thymine is found in the another। अगर एक चेन में मुझे एडेनिन मिलेगा तो दूसरे में थाइमिन मिलेगा, एक में ग्वानिन मिलेगा तो दूसरे में साइटोसिन मिलेगा। तो यही बात है कि क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे के आइडेंटिकल नहीं है, दो चेन्स एंटी पैरेलल डायरेक्शन में जो रन कर रही है। अब डीएनए डबल हेलिक्स या डुप्लेक्स बोल लो, एक ही बात है, डुप्लेक्स में बारी बोल रही हूँ, डीएनए का डबल हेलिक्स और डुप्लेक्स एक ही बात है। ये हेल्ड टुगेदर होता है दो फोर्सेस से, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाएगी बिटवीन द कॉम्प्लीमेंट्री बेस पे